हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारा 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जो पहले आता है ट्राई, फिर आता है गॉन, फिर आता है मेट्रॉन। जिसका मतलब होता है ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स, मेट्रॉन मीन्स मेजर। मतलब ट्रायंगल की 3 साइड्स को नापना। ट्रायंगल के 3 साइड्स को कैसे नापेंगे ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री बताएगा। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें जो पूरा चलेगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में चलेगा। जो 90 डिग्री होगा, इसमें एंगल 90 डिग्री होगा इसका। ट्रिग्नोमेट्री को हम डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ relationship between sides and angles of a triangle. Trigonometry is the study of relationship between sides and angles of a triangle. इसमें ये बताता है कि ट्रायंगल में कोई साइड और कोई एंगल में क्या रिलेशन हो सकता है। सबसे पहले इसमें ये बात करता है बेसिकली जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री घूमेगा हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल में घूमेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हैं पहले कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, 90 डिग्री के सामने जो साइड फेस करेगा उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलेंगे। इसको H से डिनोट करते हैं। अब ये जो परपेंडिकुलर और बेस है ये हमेशा एक्सचेंज होते रहता है एज पर कंसिडरेशन। अगर हम लोग यहाँ से देखें, इस एंगल को देखें, तो इस एंगल के सामने जो साइड होगा वो होगा हमारा परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। और एंगल और 90 डिग्री के बीच में जो होगा हमारा बेस होगा, बेस P। अब इसमें रिलेशन बिटवीन पी बी और एच जो आता है उसको देखेंगे पहले, जिसको हम लोग देखते हैं पाइथागोरियन रिलेशन से। पाइथागोरियन रिलेशन में क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं एच इक्वल टू, यहां से स्क्वायर हटेगा इधर हो जाएगा। अब और निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस। तो मान लेते हैं ये पहला है, दूसरा क्या होगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से पी का स्क्वायर जब हटेगा तो इधर टूट जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा होगा हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू अंडर रूट एच माइनस पी स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में जो रिलेशन है बिटवीन पी बी एंड एच वो निकाल सकते हैं। कोई एक दिया रहेगा, दूसरा निकल जाएगा, दूसरा दिया रहेगा, तीसरा निकल जाएगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे टी रेशियो। आगे पढ़ेंगे हम लोग टी रेशियो मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारा जो होता है टोटल बेसिकली 6 होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अब इसका जो फॉर्मूला है इसको याद करने के लिए हम लोग छोटा सा टेबल देखेंगे। इस टेबल से हमारा जो सारा जो फॉर्मूला है वो याद हो जाएगा। इसके लिए पहले हम लोग एक लिखते हैं ये, अब इसको कॉलम वाइज हम लोग
अंडरलाइन कर देंगे और सबका एक स्पेसिफिक स्पेस देंगे। अब इसमें हमको सेकंड लाइन है वहां से शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है PBP, इसका मतलब है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो एस मीन्स साइन। अब साइन के नीचे देखेंगे क्या है, साइन थीटा। एस मीन्स साइन थीटा, एंगल जो है थीटा लिया हम लोग यहाँ पे। अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, नीचे देखेंगे P/H, इसको लिखते हैं यहाँ पे P/H। कॉस में आएंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H, उसको भी लिखेंगे यहाँ पे B/H। एंड इन द लास्ट tan थीटा इज इक्वल टू P/B, इसको भी लिख लिए P/B। अब बेसिकली तीन ही हम लोग को याद करना है, क्योंकि बाकी जो तीन है ये रेसिप्रोकल है फर्स्ट थ्री का। यहाँ रेसिप्रोकलिटी क्या, sin थीटा इज इक्वल टू P/H, यहाँ से देख लिए हम लोग। cos थीटा इज इक्वल टू B/H, यहाँ देख लिए। और tan थीटा इज इक्वल टू P/B। अब cot थीटा, cosec थीटा एंड cosec थीटा, ये सब एक दूसरे का रेसिप्रोकल चलता है। अब फर्स्ट जो है हमारा sin थीटा, लास्ट क्या है cosec थीटा। तो sin का रेसिप्रोकल जो है cosec थीटा है, तो रेसिप्रोकल मींस उल्टा। तो यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर h है और न्यूमरेटर p है। तो cosec का जो न्यूमरेटर होगा sin थीटा का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं h/p। अब cos का हो जाएगा sec, sec मींस h/p। और फिर tan पास में है तो tan का उल्टा cos है cot, और cot हो जाएगा हमारा b/p। अब इधर से देखें तो इधर से देखेंगे तो cos का उल्टा sin, sec का उल्टा cos, tan का उल्टा cot, cot का उल्टा tan। इस तरीके से ये जो सर्कल है स्पिन करते रहेगा। ये सर्कल का अगर स्पिन हमको समझ में आता है तो ट्रिग्नोमेट्री पूरा T रेशियो 6 का 6 याद रहेगा। स्टार्टिंग में क्या था इसका, फिर से देखते हैं इसको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। S फॉर साइन, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। C फॉर कॉस, कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H। tan थीटा इज इक्वल टू P/B। यहाँ पे फिर आएंगे देखेंगे साइन थीटा का रेसिप्रोकल है cosec थीटा, फर्स्ट का लास्ट, सेकेंड का सेकेंड लास्ट, थर्ड का फोर्थ। फिर देखेंगे लास्ट का फर्स्ट, सेकेंड लास्ट का सेकेंड, फोर्थ का थर्ड। इस तरीके से ये रिलेशन जो है हमारा मिल जाएगा। अब इसके आगे जो आता है रेसिप्रोकल रिलेशन आता है हमारा। रेसिप्रोकल रिलेशन, अब रेसिप्रोकल रिलेशन भी इसी टेबल से मिल जाएगा। अभी क्या बताएंगे, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है cosec थीटा। तो पहला रिलेशन मिलता है हम लोगों को साइन थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। अब ये रेसिप्रोकल क्या है, रेसिप्रोकल मतलब एक को अगर दूसरे से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाए। तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। एक और लिख सकते हैं यहां से cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, cosec थीटा इज इक्वल टू, similarly we can write down for the others, means cos theta and tan theta। cos theta into sec theta क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा। यहां से हम cos का फॉर्मूला निकाले तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 by sec थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 by cos थीटा। नंबर थर्ड में आता है हमारा tan and cot, मीन्स tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो रेसिप्रोकल रिलेशन में देखिए कि पहला जो है फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा, sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। रेसिप्रोकल कर सकते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cosec, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin। नंबर 2 cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, इसको इम्प्लाई करके आएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec और sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos। सिमिलरली फॉर द tan थीटा एंड cot थीटा, tan थीटा मल्टीप्लाइड cot थीटा इज इक्वल टू 1,
tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। देखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्वेश्चन कर रहा है। इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट A इफ AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल B। एंगल B का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। इसमें राइट एंगल जो है 90 डिग्री पे दिया हुआ है, तो पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इसमें राइट एंगल जो है ए पे 90 डिग्री, एंगल बी को कंसीडर करना है, इस यहाँ रहेगा और सी ऊपर ले जाएंगे। मेजरमेंट है जो लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू 12, ए सी इज इक्वल टू 5 एंड बी सी इज इक्वल टू। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं हम लोग, हम पढ़े थे अभी कुछ देर पहले कि जो एंगल कंसीडर करेंगे उसके सामने जो साइड फेस करेगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। मीन्स पी इज इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर। 90 डिग्री के सामने जो साइड फेस करेगा वो क्या होगा हाइपोटेनियस, मीन्स एच 13 सेंटीमीटर एंड साइड्स विच लाई बिटवीन एंगल्स एंड 90 डिग्री, that is the base, means B is equal to 12 centimeter. Now we have to find all the 60 ratios of the angle B. पहले फाइंड करेंगे साइन B होता है P by H, means AC by BC 5 by 13 cos B, B by H, AB by BC 12 by 13 tan B, P upon B means AC by AB 5 by 12। अभी 3 निकल गया तो बाकी तो ऐसे ही निकल जाएगा, हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन से निकाल सकते हैं। निकालते हैं tan का रेसिप्रोकल cot, cot means denominator becomes numerator and numerator becomes denominator, means AB by AC 12 by 5। sec में आते हैं, sec B is equal to cos का रेसिप्रोकल 13 by 12 एंड sin का रेसिप्रोकल हो जाएगा cosec B 13 by 5। इस तरीके से हम लोगों को सारा टी रेशियो मिल गया। किस एंगल का मिला, एंगल बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए इफ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड साइन B, cos B एंड tan B। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसका राइट एंगल मींस 90 डिग्री वर्टेक्स ए पे होगा। उसको ड्रॉ करते हैं। नाइन्टी डिग्री बन गया हमारा। अब साइड्स का जो मेजरमेंट है उसको भी लिख देते हैं। 5 सेंटीमीटर, BC 13 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे निकालना है हम लोग को साइन B, cos B एंड tan B। तो B के लिए हम लोग इस एंगल को देखेंगे और C के लिए इस एंगल को देखेंगे। तो पहले निकालना हम लोग को साइन B। तो फॉर B, P क्या होगा हमारा, ये वाला होगा, H क्या होगा, ये वाला होगा। H तो हमेशा फिक्स होता है, लेकिन एंगल C के लिए यहाँ से देखना होगा हम लोग को। तो यहाँ से देखेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो बेस कहाँ जाएगा, एंगल और 90 डिग्री, ये दोनों के बीच में क्या है, बेस है। अब यहाँ क्या है, इसके सामने जो है परपेंडिकुलर है। तो पहले निकालना है हम लोगों को साइन B। साइन B को देखते हैं क्या है, साइन B इस एंगल से देखें तो हमारा परपेंडिकुलर यहाँ है,
एंगल के सामने जो है, मीन्स ए सी बाई बी सी, पी बाई एच 12 बाई, फिर एंगल बी वाला भी इसको भी निकाल लेते हैं, tan बी को, tan बी पी बाई बी, पी बाई बी मीन्स कितना, फिर से यही वाला परपेंडिकुलर ए सी बाई ए बी मीन्स 12 बाई 5। अब निकालना हम लोग cos c। जैसे ही ये एंगल चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस एक्सचेंज कर जाएगा। अब इस एंगल से देख रहे हैं तो यहाँ पे एंगल है तो 90 डिग्री यहाँ पे है, ये दोनों के बीच में क्या है, बेस है। इसका बेस ये होगा इस एंगल के लिए, तो कितना हो जाएगा, b बाई एच मीन्स ए सी बाई बी सी मीन्स 12 बाई 13। ये निकल गया, नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if AB is equal to 4 BC is equal to 3 find all the 6 trigonometric ratios of angle A। इसमें राइट एंगल जो दिया हुआ है एंगल B पे दिया हुआ है और एंगल A का T रेशियो निकालना है। यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है, इसका निकालना है इस एंगल का। AB इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, BC इज इक्वल टू 3 दिया है, AC नहीं दिया हुआ है, AC मीन्स हाइपोटेनियस। वो निकालते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच है यहाँ पे हमारा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 3, बी सी का दिया हुआ है 4, 9 प्लस 16 25, that is 5, which is the required value of h। निकालते हैं साइन ए, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई एच, इसके सामने देखेंगे p बाई एच मीन्स बी सी अपॉन ए सी 3 बाई 5 कॉस ए b बाई एच ए बी बाई ए सी 4 बाई 5 tan ए p बाई बी बी सी बाई ए बी 3 बाई 4। अब ये 3 निकल गया तो बाकी 3 निकल जाएगा आराम से, रेसिप्रोकल रिलेशन लगा देते हैं। tan का उल्टा cot A इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी 4 बाई 3। निकाल लेते हैं sec, sec इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी 5 बाई 4 cosec A इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी। इस तरीके से हम लोग ये सारा रिलेशन निकाल लिए। जो सारा टी रेशियो था 6 का 6 निकल गया। देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। In a triangle ABC, right angle at B if AB is equal to 12 centimeter, BC is equal to 5 centimeter. Find नंबर 1 में sin and tan है, नंबर 2 cos A and cot C। इसके लिए फिर से हम लोग बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। इसका 90 डिग्री होगा हमारा यहाँ पे, राइट एंगल बी पे बोल रहा है। अब यहाँ ले लेते हैं हम लोग A
और यहाँ ले लेते हैं सी। अब ए से निकालना है और सी से निकालना है। पहले हम लोग जो साइड है उसको लिख लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए सी हमको पता नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 144 होगा, 5 पे 25, ये हो जाएगा हमारा 169 का स्क्वायर रूट 13 सेंटीमीटर। निकाल लिए हम लोग इसको। अब निकालना है पहला साइन ए एंड टैन ए। नंबर 1 में आते हैं, निकालते हैं पहले साइन ए। साइन ए के लिए हम लोग को परपेंडिकुलर देखना हो, कहां से होगा? इस एंगल को बोल रहा है साइन ए। साइन ए से देखेंगे तो परपेंडिकुलर हमारे इसके सामने ये आएगा और हाइपोटेन्यूस ये आएगा। तो साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, कितना हो जाएगा? बी सी बाई ए सी, मीन्स 5 बाई 30। नंबर इसी का करते हैं, कितना है? tan ए tan ए हो जाएगा p बाई बी। tan ए p बाई बी कहाँ होगा? अब परपेंडिकुलर इसका जो है ये होगा, क्योंकि यही एंगल लगेगा। बी सी बाई ए बी ये हो जाएगा 5 बाई 12, ये निकल गया। आते हैं हम लोग नंबर 2 में, cos c cot c। तो पहले निकालते हैं लोग cos c। अब cos c का जब बात करेगा तो इस एंगल को देखना होगा, क्योंकि एंगल c कह रहा है। यहां से देखेंगे तो परपेंडिकुलर कहां चले जाएगा? यहां पे आएगा। और बेस हमेशा जो एंगल देखते हैं उसकी और 90 डिग्री के बीच में होता है, मतलब बेस जो है यहीं पे है। BC cos c b by h, BC by hypotenuse AC means 5 by 30। फिर निकालना है cot c। cot c means tan का उल्टा b by p। cot c में हो जाएगा b by p। अब b कहाँ है इसका? यहाँ पे है, तो लिखेंगे BC by p means AB। BC is equal to 5, AB is equal to 12। ये हमारा कंप्लीट हो गया। साइन ए tan ए निकालने के लिए इस एंगल को देखेंगे और cos c निकालने के लिए इस एंगल से देखना होगा। यहाँ से देखेंगे तो बेस हमारा ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। इसमें है इफ sin a is equal to 3/5 फाइंड cos a एंड tan a। यहाँ पे क्वेश्चन जो है चेंज हो गया हमारा। पहले क्या था? 2 साइड दिया रहता था और तीसरा निकालना होता था, या तीनों दिया रहता था। अब जो है यहाँ पे एक रेशियो दिया हुआ है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ट्रायंगल एक ड्रॉ करना होगा। ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं फिर से। अब ये एंगल ये यहाँ दिया हुआ है, मतलब यहाँ हम लोग ड्रॉ कर देंगे इसको 90, यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। दिया हुआ है क्या? sin a is equal to 3/5 मीन्स p by h दिया हुआ है। p by h इस एंगल से जब देखेंगे तो परपेंडिकुलर कहाँ आएगा? हमारा यहाँ आएगा। तो लिखेंगे लेट। अब ये जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक रेशियो है। तो रेशियो को हम लोग को निकालने के लिए कोफिशिएंट लेना होता है। लिखेंगे लेट परपेंडिकुलर क्या हमारा BC है, BC इज इक्वल टू 3x। लिखिएगा कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल, इसको रेशियो मल्टीपल बोलते हैं हम लोग। BC इज इक्वल टू 3x एंड h क्या है? AC इज इक्वल टू 5x। बोथ आर द रेशियो मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5। अब निकालना होगा हम लोग को AC।
लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये वैल्यू हमारा जो है उसको रखेंगे हम लोग। ए सी इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू कितना हो गया? निकालना क्या है? ए बी निकालना है। ए बी को ऐसे ही छोड़ देंगे, बी सी की वैल्यू पुट करेंगे 25x स्क्वायर माइनस इधर लेके आएंगे, कितना आ जाएगा? 16x स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हम लोग इधर ले आएंगे, इससे ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 16x स्क्वायर। अब ये 16x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 का होता है हमारा 4 और x स्क्वायर मीन्स x। अब ये सारा मेजरमेंट हम लोग यहाँ लिख लेते हैं एक बार। बी सी इज इक्वल टू कितना है? 3x, ए सी इज इक्वल टू 5x और ए बी इज इक्वल टू 4x। यहाँ भी देख रहे हैं हम लोग हाइपोटेनियस जो है लॉन्गेस्ट साइड है और निकालना है cos एंड tan है। नाउ cos ए अब यहीं से देखना है मीन्स बी है और ये है b बाई एच मीन्स ए बी बाई ए सी 4x बाई काटेंगे 4/5 निकल गया। अब निकालना है हम लोग को tan ए। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? p बाई बी। अब p क्या है? यहाँ से परपेंडिकुलर ये है बी सी बाई बी है हमारा ए बी 3x बाई काट देंगे। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन था फिनिश हो गया। और इसमें क्या किया हम लोग? ये रेशियो दिया हुआ था, रेशियो का मल्टीपल लिए x, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के वो हाइपोटेनियस निकाल लिए। हाइपोटेनियस निकालने के बाद कितना आया? बन गया। ये सॉरी हाइपोटेनियस नहीं था, ये हमारा बेस था। बेस निकाले से बेस निकालने के बाद वैल्यू पुट किए, निकल गया cos एंड tan। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आज की क्लास में हमने पढ़ा पाइथागोरियन रिलेशन, टी रेशियो एंड रेसिप्रोकल रिलेशन, और उस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें।